मेरे प्रिय आत्मन, आज की संध्या के सत्संग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धनबाद मेरी कर्म भूमि रही है, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं नौकरी शुरू की और 21 वर्ष अपने जीवन के जो बहुमूल्य वर्ष थे, यौवन के दिन कह सकते हो, वो हमने धनबाद में भी बिताए हैं। आज मैं आ रहा था तो मेरे साथ जास्मिन है, अमेरिका से आई है, ओशोधारा की है। वो पूछ रही थी कि आप धनबाद की सड़कों पर चलते हुए आपको कैसा लगता है। मैंने कहा यहाँ का चप्पा चप्पा मेरा जाना हुआ है, हर गली हर सड़क। अब काफ़ी वक्त हो गया यहाँ से गए हुए, लेकिन किस सड़क पर कहाँ गड्ढा हुआ करता था मुझे आज भी याद है। धनबाद की सड़कें तो जानते ही हो। तो निश्चित रूप से यहाँ से मेरी बहुत ही मधुर स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, भाव जुड़ा हुआ है। और जब भी धनबाद के लोग मुझे याद करते हैं, निमंत्रण देते हैं, मैं तत्काल स्वीकार कर लेता हूँ कि चलो इसी बहाने उन पुरानी स्मृतियों को थोड़ा फिर से जी लेंगे। इसलिए जब विषय देने की बात हुई तो मैंने सोचा कि विषय कुछ ऐसा लिया जाए कि जिस विषय पर इसके पहले ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया हो, जो विषय सबसे संबंधित हो। इसलिए आज का विषय बहुत ही प्यारा है, अनहद में विश्राम। विश्राम की बात कुछ की जाए और कहाँ पर विश्राम करना है उसकी बात कुछ की जाए। यह जीवन क्या है उसकी बात कुछ की जाए। जीवन का उद्गम कहाँ है उसकी बात कुछ की जाए। जीवन का लक्ष्य कहाँ है उसकी बात कुछ की जाए। यह जीवन क्या है, निर्झर है। आरसी प्रसाद सिंह एक कवि हुए बिहार के ही, कहते हैं जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। सुख और दुख दो तटों से जीवन की नदी बहती चली जा रही है। सुंदर उपमा है। अगर हमारा जीवन एक नदी है तो हमें ये भी जानना शोभा देता है कि ये नदी निकली कहाँ से, इस नदी का उद्गम कहाँ है, और ये नदी जाती कहाँ से, गंगा आती कहाँ से और गंगा जाती कहाँ है, और बीच में जो बहती है इस बहने का सौंदर्य क्या है, इस बहने की महिमा क्या है, इस बहने की गरिमा क्या है, इस जीवन का गौरव क्या है। बहुत सारे लोग इस धरती पर आते हैं लेकिन उनके मन में प्रश्न नहीं उठता जीवन के संबंध में, स्वयं के संबंध में। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हम किस मिशन पर इस धरती पर आए हैं, यह सवाल भी नहीं उठ खड़ा होता। बहुतों के मन में ये सवाल भी खड़ा उठता है, मगर खोज पर नहीं निकलते। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल पैदा होता है कि हम कौन हैं, और उनमें थोड़े से लोग के मन में एक प्यास पैदा होती है। कौतूहल पैदा हो तो सब में होता है हम कौन हैं, लेकिन थोड़े से लोगों में जिज्ञासा पैदा होती है, जो खोज पर निकलते हैं, जिज्ञासु होते हैं कि पानी क्या है, H2O है या कुछ और है। और उनमें भी थोड़े से सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनमें मुमुक्षा पैदा होती है। पानी क्या है ये तो जान लिया, लेकिन इतनी प्यास हो कि पानी पीना है, प्राण तड़पते हो, H2O है या क्या है, लेकिन पानी चाहिए, मुमुक्षा चाहिए। जीवन के संबंध में जानेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद के मन में जीवन को जानने की प्यास जगी। और बात एक है, तुम आत्मा कहो कि परमात्मा कहो कि जीवन कहो, एक ही बात है। कोई कह सकता है परमात्मा को जानने की प्यास, कोई कहता सकता है आत्मा को जानने की बात, कोई कह सकता है जीवन को जानने की बात, मगर तीनों अलग अलग नहीं है। जीवन ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। सूफी कहते हैं रूह ही खुदा है। जीवन और आत्मा में कोई भेद नहीं है। लेकिन बड़े थोड़े से लोग, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग
और किसी ने बताया कि एक गंगा में मचान लगा करके एक ऋषि है, वो रहता है और वो जानता है कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। रात के 9 बजे थे, चल दिया उन्होंने। गए, सारे नाविक जा चुके थे, मल्लाह जा चुके थे, सब नाव बांध दी गई थी और कूद गए। तैरते तैरते जा करके मचान पर चले गए, मचान पर चढ़ गए जहाँ महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर गंगा के बीच में मचान पर रहते थे। ऊपर चढ़ गए और जा करके कहा कि ऋषि जीवन क्या है। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तो चौंक गए, युवक ये कोई तरीका है पूछने का, रात के 12 बजे जीवन क्या है। उनकी आंखों में झिझक देखा। विवेकानंद ने कहा कि मैं समझ गया, तुम्हें भी जीवन का पता नहीं है, और उल्टे पांव नदी में कूद पड़े, तैर करके वापस आ गए। ऐसी त्वरा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी मुमुक्षा बहुत थोड़े से लोगों में होती है। किसी ने बताया रामकृष्ण परमहंस को पता है कि जीवन क्या है। विवेकानंद पहुंच गए, पूछा तुम्हें पता है जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। रामकृष्ण परमहंस तो हंसने लगे, कहा कि मेरी बात छोड़ो, तुम्हें जानना है जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम्हें जानना है। विवेकानंद कहते कि मैं तो चौंक गया, पहली बार किसी ने उल्टा सवाल पूछ लिया था। ऐसे ही पहला सौभाग्य है कि तुम्हारे मन में सवाल उठ जाए, दूसरा सौभाग्य है कि तुम्हारे मन में जिज्ञासा उठे, अब खोज उठे, अभिप्सा उठे, और तीसरा सौभाग्य है कि मुमुक्षा उठे, अब प्राण तड़पते हैं तुम्हारे। और चौथा सौभाग्य है कि कोई मिल जाए तुम्हारे रास्ते में बताने वाला, जिसने जीवन को जाना है, जिसने आत्मा को जाना है, जिसने परमात्मा को जाना है। तुम्हारे मन में मुमुक्षा जगी, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कोई मिल जाए रहबर ऐसा, कोई रहनुमा मिल जाए, कोई नाविक मिल जाए। नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार, पलटू साहब संत हुए, कहते जिंदगी की नाव तो मिली लेकिन केवट नहीं मिला, कैसे उस पार जाओगे। मुश्किल है मामला, कोई केवट मिल जाए, कोई नाविक मिल जाए। लेकिन पहला सवाल उठना चाहिए कि हम कौन हैं, यह जीवन क्या है। दत्तात्रेय बड़े महान ऋषि हुए। कहते हैं अवधूत गीता दत्तात्रेय का वचन है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। जहाँ श्रीमद् भागवत गीता समाप्त होती है वहाँ से अष्टावक्र गीता शुरू होती है, और जहाँ अष्टावक्र गीता समाप्त होती है वहाँ से दत्तात्रेय की अवधूत गीता शुरू होती है। और पहली ही पंक्ति में दत्तात्रेय सवाल उठाते हैं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं मैं कौन हूँ प्रश्न नहीं उठता। सब में नहीं उठता यह प्रश्न कि ये जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। लेकिन जब ईश्वर की कृपा समझना कि तुम्हारे मन में जिस दिन ये प्रश्न चौंका दिया, प्रश्न पैदा हो गया कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, और मृत्यु से कंपित जीता है, तब तक अज्ञानी नर रहता। जब तक तुम जान न लो कि मैं कौन हूँ, तब तक मृत्यु से भयभीत आदमी जीता है। निर्भय होकर तब तक कोई जी ही नहीं सकता, मृत्यु का पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक कि जान नहीं ले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरी यात्रा क्या है। राजस्थान के एक संत हुए दरिया साहब, उनसे किसी ने पूछा हम कौन हैं। दरिया साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। तुम जात पूछते हो, मेरी जात ब्रह्म की जात। जो उन्होंने जाना, याद रखना, संत जान करके बोलता है, कवि मान कर बोलता है। संत और कवि में जरा फर्क होता है। संतों के वचन किसी कवि के वचन नहीं है। कवि तो मान करके बोलता है, कवि तो कल्पना से बोलता है, लेकिन संत उसे जान करके बोलता है। कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और गिरह हमारा सुन्न में अनहद में विश्राम। दरिया साहब के इस वचन से ही आज का संगत का विषय लिया है, अनहद में विश्राम। जाना कहाँ है, विश्राम कहाँ है हमारे जीवन का। अनहद में हमारा विश्राम है, ओंकार में हमारा विश्राम है।
उस परम संगीत में हमारा विश्राम है। कहाँ से लेकिन आए हैं, क्या जात है हमारी? ब्रह्म हमारी जात है। हमारे माता पिता कौन है? हमारा उद्गम कौन है? माता पिता हैं राम। राम से हमारी आत्मा का जन्म हुआ, राम से हमारा जीवन निकला है। और घर कहाँ है? संतों का घर कहाँ होता है? संतों का घर आत्मा का घर होता है, और आत्मा का घर बाहर नहीं होता, आत्मा का घर भीतर होता है। गिरह हमारा शून्य में, भीतर ध्यान में थोड़ा सा बीच में ध्यान का एक प्रयोग 2-3 मिनट के लिए कराएंगे, वहाँ तुमको इस शून्य से परिचय कराएंगे। वो शून्य कहाँ है? जहाँ संतों का घर होता है। गिरह हमारा शून्य में। और फिर हमारी यात्रा कहाँ है? कहाँ जाकर के हमको परम विश्राम मिलेगा? कहते हैं अनहद में विश्राम। जिस दिन अनहद को जान लोगे, अनहद की शैया पर फिर विश्राम करना है। जब तक अनहद को न जानोगे तब तक जीवन को विश्राम नहीं मिलेगा। तब तक तो जीवन ऐसे ही आता रहेगा, जाता रहेगा। जिसके लिए बहुत ही प्यारी बात एक कवि हुए नीरज, बहुत प्यारा गीत उन्होंने एक लिखा है। कहते हैं अब जाने डोली कहाँ रुके। एक दुल्हन जैसे डोली पर चली जा रही है, ऐसे ही हमारे जीवन की दुल्हन चली जा रही है। अब जाने डोली कहाँ रुके, ये डोली कहाँ रुकेगी, ये जीवन की यात्रा कहाँ रुकेगी। अब जाने डोली कहाँ रुके, अब जाने शाम कहाँ पर हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी यात्रा चल तो रही है लेकिन डेस्टिनेशन पर, गंतव्य पर पहुंचने के पहले ही शाम ढल जाए, जीवन की शाम ढल जाए। फिर क्या करोगे? बस वहीं रोक देनी होगी डोली। अब जाने डोली कहाँ रुके, अब जाने शाम कहाँ पर हो। अब जाने घूंघट कहाँ उठे, दुल्हन बदनाम कहाँ पर हो। क्या पता दूल्हा के से मिलने के पहले ही कोई घूंघट तुम्हारा उठा दे और बदनाम हो जाओ। अब जाने कब रंगरेज मिले, चूनर निष्काम कहाँ पर हो। अब ये चदरिया जीवन की चादर जो है, अब कोई रंगरेज मिल जाए, गुरु मिल जाए तो निष्काम रंग से हमारी चादर को रंग दे, वरना तो चादर पर ऐसे ही दाग लगते रहते हैं, दामन में ऐसे ही दाग लगते हैं। कहते हैं कबीर साहब कि सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ के मैली कर देनी चदरिया। ये जीवन मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन सब मैली कर देते हैं जीवन की चादर को। देवता मैली कर देते हैं, मनुष्य मैली कर देता है, मुनि मैली कर देता है। तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात हो सकती है। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ के मैली कर देनी चदरिया, और दास कबीरा जतन से ओढ़ी, जस की तस धर देनी चदरिया। लेकिन दास कबीर ने चादर को ऐसी ओढ़ी कि जैसा लाया था जीवन को बेदाग, वैसी ही चादर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। और ऐसी चादर तुम्हारी साफ हो जाए, निर्मल हो जाए, तो रंगरेज कोई मिलता है, कोई सदगुरु मिलता है, कोई कामिल मुर्शिद मिलता है, और निष्काम के रंग से चादर को रंग देता है, और फिर तुम्हें विश्राम मिल जाता है। निष्काम का रंग जब तक चादर पर ना चढ़ जाए तब तक तो विश्राम नहीं मिलता। अब जाने कब रंगरेज मिले, चूनर निष्काम कहाँ पर हो। पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। वो जो आत्मा है, वह जो हम परमात्मा है, वो कहाँ है? पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। क्या पता घूंघट के भीतर घूंघट। कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। तो एक पर्दा उठाना, अहंकार का पर्दा उठाना, विचार का पर्दा उठाना, आकार का पर्दा उठाना, तब जाकर के वहां कहीं बैठा है। कोठरी महकोठरी परम कोठरी विचार। कबीर साहब कहते हैं कि वो आत्मा कहाँ है? कोठरी, एक को जैसे पुराने जमींदारों का घर होता था तो पहले एक आंगन आता था, फिर दूसरा आंगन आता था, फिर तीसरा आंगन आता था, तब जाकर के उसका बेडरूम मिलता था। ऐसे ही आत्मा जमींदार है, ऐसे पहले घर में नहीं मिलती। पहले तो अहंकार का आंगन, फिर विचार का आंगन, फिर भाव का आंगन, और फिर जाकर के भीतर में आत्मा का आंगन आता है। कोठरी महकोठरी परम कोठरी विचार। ऐसा पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। अब जाने कब रंगरेज मिले, चूनर निष्काम कहाँ पर हो। अब जाने बिस्तर कहाँ बिछे, सब काम तमाम कहाँ पर हो। कुछ भी पता नहीं जिंदगी का। अब जाने बिस्तर कहाँ बिछे, सब काम तमाम कहाँ पर हो।
सब काम कहाँ तमाम हो जाए, किस मोड़ पर जीवन की शाम हो जाए, ये कुछ भी तो हमको पता नहीं है, कुछ भी तो पता नहीं है। लेकिन थोड़े से सौभाग्यशाली लोग जान लेते हैं अपने जीवन की यात्रा को और फिर ऐसे विश्राम में पहुंच जाते हैं जिनकी कोई मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं। जनक बड़े प्रतिभाशाली राजा थे, साधक भी थे। उनके मन में भी सवाल उठा, हम कौन हैं? अष्टावक्र से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव मैं कौन हूँ? बहुत सुंदर अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र और जनक का संवाद है। अब सोचो, जनक जैसा खोजी शिष्य, अष्टावक्र जैसा सदगुरु, ये तो मिलन कभी कभी होता है मानवता के इतिहास में। अष्टावक्र बहुत हो सकते हैं, जनक भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन अष्टावक्र और जनक का मिलन बड़ा मुश्किल से होता है। जनक पूछते हैं, जिंदगी किस लिए, मृत्यु है किस लिए? गुरुदेव, जिंदगी किस लिए है और ये जिंदगी और मृत्यु का खेल क्या है और किस लिए ये खेल है? जिंदगी किस लिए, मृत्यु है किस लिए, और यह जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए? कुछ समझ में ना आता तमाशा ये क्यों, सारा चक्कर है क्या, हम जिए किस लिए, हम किस लिए जिए बताओ? ये जीवन की नदी बहती चली जा रही है, कुछ जब पता ही नहीं है उस खेल का नियम क्या है, उस खेल को खेलोगे कैसे? अब कोई फुटबॉल का खेल खेल रहे हो और फुटबॉल का नियम ही पता नहीं है, कभी अपसाइड हो जाओगे, कभी फाउल हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। जिस खेल को तुम जानते ही नहीं, उस खेल के नियम को नहीं जानते, उस खेल को ठीक से करीने से सलीके से उस खेल को खेलोगे कैसे? ये जीवन के खेल का नियम क्या है? उसी बात की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं कि सारा चक्कर है क्या, हम जिए किस लिए, मुक्ति क्या है कृपा कर बताएं प्रभो, जिंदगी कैसे हो एक गीता हो। ये गीता हम पढ़ें ये एक बात है, लेकिन जिंदगी स्वयं गीता कैसे हो जाए, वह कौन से खेल के नियम है? ये जिंदगी और मृत्यु का कौन सा रहस्य है जिसको जान लेने के बाद हम जीवन को आनंदित होकर जी सकते हैं, जीवन को गौरव के साथ जी सकते हैं, सम्राट की तरह जी सकते हैं? तो आओ इस नियम को जरा समझते हैं कि जीवन का उद्गम कहाँ होता है, फिर जीवन में क्या करने आते हो, फिर जब मृत्यु के बाद कहाँ जाते हो, फिर वहाँ से किस लिए फिर यहाँ आते हो, और ये आने जाने का जो खेल चल रहा है, अंत में ये खेल समाप्त कहाँ होता है, अंत में ये खेल पूरा कहाँ होता है, ये सृष्टि का उद्देश्य क्या है? मैं जब धनबाद में था तो जब कोल इंडिया मैंने ज्वाइन ही किया था, तो उस समय हीरापुर में एक मकान में रहता था और मकान मालिक उदित नारायण झा जी हुआ करते थे। बड़े प्यारे इंसान थे, बुजुर्ग हो गए थे। एक दिन आए, मेरे पास बैठे और उन्होंने कहा कि ये क्या चक्कर है। उनके मन में प्रश्न उठना शुरू हुआ 80 साल की उम्र में कि हम कौन हैं और ये खेल क्या है, ये क्या चल रहा है दुनिया का तमाशा, आप बताओ। मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि बस ऐसा समझ लो कि फुटबॉल का खेल चल रहा है। बच्चे कुछ मैदान में उस समय खेल खेल रहे थे, मैंने कहा देखो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं ना, तो बस ऐसे ही ये फुटबॉल का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा इसमें फुटबॉल कौन है? मैंने कहा हम और आप। बोले और खिलाड़ी कौन है? बोले कि ऊपर बैठा है खेल रहा है। वे बड़े निराश हो गए, बड़े दुखी हो गए। मैंने कहा क्या बात हुई, आप इतने शोकाकुल, इतने चिंताकुल क्यों हो गए? उन्होंने कहा उस फुटबॉल से भी तो कोई पूछे, किक लगता है तो उस फुटबॉल पर क्या बीतता है। वास्तव में ये जीवन का रहस्य जान लो, तब फिर जीवन जीने का बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। तो इस खेल को आओ समझते हैं, और फिर ये कब तक ये खेल चलता रहेगा? आखिर हर खेल का कोई अंत तो आता है, हर खिलाड़ी, हर मैच कहीं ना कहीं जाकर के पूरा तो हो जाता है। तो हमारे और तुम्हारे जीवन का खेल जो चल रहा है, ये मैच पूरा कहाँ होता है? आओ इसको जानते हैं। ये खेल शुरू होता है, तुम बीजात्मा की तरह पैदा होते हो, बीजात्मा से ये खेल शुरू होता है, जहाँ क्रिएशन होता है, सारे जीवों की आत्माओं का क्रिएशन होता है, देह की जहाँ डिज़ाइन बनती है। हिंदू मनीषा ने, भारत के मनीषा ने, भारत के ऋषियों ने उसको ब्रह्मा का लोक कहा है। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जितने पश्चिम के अभी वैज्ञानिक हैं, खास करके
जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, जितने साइकियाट्रिस्ट हैं, जितने हिप्नोटिस्ट हैं, लोगों को हिप्नोसिस में ले जा करके और जहाँ बीज पैदा हो रहा है रिग्रेशन करा करके वहाँ ले गए। हजारों लोगों को रिग्रेशन करा करके वहाँ ले जाया गया ब्रह्मलोक तक, जहाँ से ये बीज पैदा हो रहा है। और उन सब पर अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, आश्चर्य कि हमारे ऋषि उससे भी आगे, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक भारतीय ऋषियों का समर्थन कर डाला। लेकिन आश्चर्य की बात कि भारतीय ऋषियों ने और भी खोजें की थी, भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने और भी खोजें की थी, और अभी भी वैज्ञानिक जो पश्चिम के हैं उस राह पर चल रहे हैं अभी भी। और मैं जानता हूँ कि करीब करीब उनका निष्कर्ष आगे की खोज में भी वही होने वाला है जो अब तक की खोज में है। और अब तक किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? ये बीजात्मा की तरह हमारा जन्म होता है, और इसका डिजाइन, जैसे मान लो वृक्ष कभी हुए हम, उसके बाद पशु कभी हुए हम, कभी पंछी हुए हम, और फिर मनुष्य लेटेस्ट अराइवल है। तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सूरज का जन्म 10,000 मिलियन साल पहले हुआ। उसके पहले सूरज नहीं था। 1,000 करोड़ वर्ष पहले सूरज का जन्म हुआ, उसके पहले सूरज नहीं था। इस धरती का जन्म 4,000 मिलियन साल पहले हुआ, 400 करोड़ पहले धरती का जन्म हुआ, उसके पहले ये धरती नहीं थी। जीवन पहली बार धरती पर आया 600 मिलियन साल पहले, 60 करोड़ वर्ष पहले, उसके पहले जीवन नहीं था। और फिर पानी आया, बादल आए, और इस तरह जीवन आता चला गया। मछलियाँ आईं, फिर जैसे पेड़ पौधे, मछली, जानवर ऐसे आते चले गए, लेकिन मनुष्य नहीं था। और मनुष्य कब आया? सिर्फ 1 लाख साल पहले, बहुत लेटेस्ट अराइवल। अब सोचो तो सही, 60 करोड़ वर्ष पहले से तो जीवन धरती पर है, और उसमें 1 लाख साल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। 1 लाख साल पहले मनुष्य आया। ये सारी डिजाइन कहाँ हो रही है? और आज भी वैज्ञानिक जो डार्विन विकास की जो प्रक्रिया बता रहा है, बस वही जिसमें हिंदुओं ने 10 अवतारों की चर्चा की है, मत्स्य अवतार से शुरू करके और रामा अवतार, कृष्णा अवतार, ये क्रम भी वही है। शरीर, ये तो शरीर की डिजाइन है, और फिर आत्मा की भी डिजाइन है। अब गाय की आत्मा वो भी विकसित होती है, और सबसे सोच लो, जानवरों में विकसित होते होते गो योनि में जब आत्मा आती है, तो गो योनि की आत्मा को जा करके उसमें फिर से रीडिज़ाइन किया जाता है। जैसे गाड़ी तुम्हारी पुरानी हो जाती है तो कहाँ भेजी जाती है? गैरेज में भेजी जाती है, उसको ओवरहॉलिंग हो जाती है, और फिर उस बीज लोक में, ब्रह्म लोक कह लो, बीज लोक कह लो, वहाँ डिजाइन होता है। और ये चीज़ कोई कल्पना की बात नहीं, एक हाइपोथेसिस की बात नहीं, ये चीज़ वैज्ञानिकों ने हजारों लोगों को डीप हिप्नोसिस में ले जा करके और उसका पता लगाया है। मेरे पिताजी फौज में थे और परमात्मा को नहीं मानते थे। सारा गांव परेशान होता है, किसी से बैठ जाए और तर्क करें, सिद्ध करो कि परमात्मा है। मैंने देखा, मेरी उम्र भी कम थी, 7 वर्ष की थी करीब। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये जो आपके पास साइकिल थी, उन दिनों उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी, मैंने कहा ये साइकिल कहाँ बनी? उन्होंने कहा कि बेटा ये फैक्ट्री में बनी। मैंने कहा कि और मनुष्य कहाँ बना? बोला वो माता के पेट में बनता है बेटे। उनके अच्छा, और साइकिल कहाँ बनती है? बोले कि वो फैक्ट्री में बनती है। उनके चलो मान लिया, लेकिन साइकिल किसी डिज़ाइन के अनुसार, कोई डिज़ाइनर होगा जिसने डिज़ाइन किया हुआ कि पाइडल मारो तो चक्का चलेगा, कोई डिज़ाइनर होगा कि नहीं होगा? उनका हाँ डिज़ाइनर तो होगा। तो जिसने डिज़ाइन किया कि हैंडल कैसी होगी, कैसा चक्का होगा, कैसे पाइडल मारोगे तो कैसे चक्का चलेगा। मैंने कहा कि उसी तरह से मनुष्य तो माना कि माँ के पेट में बनता है, लेकिन डिज़ाइनर कोई होगा कि नहीं, कि खाना खाओ तो खून बनेगा, हार्ट कैसे धड़केगा, फेफड़ा सांस कैसे लेगा, कैसे पानी पियोगे, कैसे मलमूत्र त्याग, ये कोई डिज़ाइनर है या नहीं? उनका हाँ डिज़ाइनर तो होगा। माना कि माता के पेट में फैक्ट्री में वो बना, लेकिन डिज़ाइनर कोई होगा ना। बोला हाँ, उस डिज़ाइनर को परमात्मा कहने में आपको शर्म क्यों आती है? और मेरे पिताजी कहा करते थे कि मेरा पहला गुरु मेरा बेटा ही निकला।
और उसके बाद से उस दिन से वे आस्तिक हो गए, परमात्मा का अस्तित्व उन्होंने मान लिया। ये सारी डिज़ाइन जहाँ होती है उसी का नाम है बीज लोक कह लो, ब्रह्म लोक कह लो, वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, जहाँ सारा देह की डिज़ाइन हो रही है, आत्मा की डिज़ाइन हो रही है। और गो योनि अंतिम पशु योनि है, इसलिए हिंदू गाय को माता कहते हैं। ये कारण असली है, क्योंकि अब गोवध अगर कर दोगे, अब ये अंतिम योनि है, यहाँ से मनुष्य योनि में वो प्रस्थान करेगा। अगर तुमने बीच में ही उसका वध कर दिया, किसी बैल का, किसी गाय का, तो ये उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। इसलिए डार्विन भले कहे कि बंदर मनुष्य का पिता है, लेकिन ओशो कहते हैं माता तो गाय ही है। पिता भले बंदर हो सकता है तुम्हारा, लेकिन शरीर से उसका संबंध हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आत्मा के विकास की प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से गो योनि ही अंतिम योनि है। तो पहली बात तो ये सोच लो कि बीज लोक से, ब्रह्म लोक से हमारा जन्म होता है, हमारी आत्मा की डिज़ाइन होती है, हमारे शरीर की डिज़ाइन होती है, फिर हमारा यहाँ पर जन्म हो गया। फिर क्या होता है, आ तो गए यहाँ पर और हम जीवन जीते हैं, और फिर हम कहाँ जाते हैं? जीवन के बाद हम फिर चले जाते हैं मृत्यु लोक में। मृतात्मा कहाँ जाती है? वो भी एक लोक में जाती है, आत्मलोक में जाती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है, जहाँ के अधिष्ठाता कौन है? हु इज गवर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स। इसी को भारतीय मनीषा ने भगवान शिव कहा है, जो स्पिरिट वर्ल्ड का गवर्नर है, जहाँ पर हम मरने के बाद जाते हैं। उस लोक में हम एक झुंड के रूप में रहते हैं, 15 और 20 के झुंड के रूप में रहते हैं। और आश्चर्य तुम्हें होगा, जैसे एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस क्या करते हैं, जाके ड्रामा करते हैं, कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई महाभारत का ड्रामा करता है, कोई रामायण का ड्रामा करता है। वैसे ही यहाँ पर हम खेल रचते हैं, कोई पिता बन गया, कोई माँ बन गई, कोई बेटा बन गया, कोई मित्र बन गया, और ये खेल यहाँ खेलते हैं। फिर क्या होता है, मरने के बाद फिर कहाँ जाते हैं? फिर उसी आत्मलोक में चले जाते हैं, और फिर वहाँ जाते हैं तो हम आश्चर्य करते हैं, क्योंकि घर तो वही है। क्योंकि अभी जब यहाँ आते हो तो कभी धनबाद में जन्म हो गया, कभी हिंदू घर में जन्म हो गया, कभी मुस्लिम घर में जन्म हो गया, कभी तुम लड़का बन के आते हो, कभी लड़की बन के आते हो। ये मत सोचना कि एक बार पुरुष हो गए तो बार बार तुम पुरुष होके ही आते हो। और इस तरह यहाँ पर, लेकिन घर तो उसी को कहोगे कि जहाँ लौट के बार बार हम जाएंगे। घर इसको तो नहीं कहोगे, ये तो विजिट करने आते हो। जैसे धनबाद आ गए, कभी इंग्लैंड पहुँच गए, कभी जर्मनी पहुँच गए, और इस तरह ये खेल चलता रहता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोई न जम से बाँचिया नाम बिना धर खाए। और ये चक्र चलता रहता है, याद रखना, जन्म और मरण का ये खेल चलता रहता है। आते हैं, नए कर्म करते हैं, कर्म के नए बंध बनते हैं, और कर्म बंध का ये खेल चलता रहता है, और फिर हम लौट करके उसी आत्मलोक को चले जाते हैं। और कब तक ये खेल चलता रहेगा? बहुत दिनों से चल रहा है, हमारे सैकड़ों जन्म हो चुके, और ये कोई कल्पना की बात नहीं। तुमको भी, जैसे हमारे यहाँ 18 से 20 जून को महाजीवन प्रज्ञा हमारे आश्रम में प्रोग्राम हो रहा है। तुम आओगे तो तुमको हम ले जाएंगे, अपने पिछले जन्मों में ले जाएंगे, तुमको हम ले जाएंगे स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाएंगे। तुम आश्चर्य करोगे कि अच्छा, तो इसके पहले भी हम कई बार धरती पर आ चुके। फिर जब पिछली मृत्यु में हम लोग ले जाएंगे, और वहाँ से मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा को जब प्रोग्रेस कराएंगे और ले जाएंगे स्पिरिट वर्ल्ड में, तो तुम देख करके हैरान हो कि अच्छा, ये हमारा असली घर है, यहाँ से हम आते हैं। लेकिन कब तक ये खेल चलता रहेगा? जब तक कि अंतिम पाठ ना सीख लो तुम। और अंतिम पाठ क्या चीज का पाठ है?